Hello guys, I am Javed Multani, a software engineer, a trainer and a researcher. Today I am going to show you how to create an iOS application in easiest way. इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन स्टेट और लाइफ साइकिल के बारे में। iOS एप्लीकेशन में एप्लीकेशन स्टेट कितने हैं और उसकी लाइफ साइकिल क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, उसके अंदर हमें जो स्टेजेस दिख रहे हो नॉट रनिंग, इनएक्टिव, एक्टिव, बैकग्राउंड और सस्पेंडेड, इतने स्टेट्स है और उसको वर्क मैकेनिज्म में हम यहाँ पे iOS में इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होती है सो वो नॉट रनिंग में होती है। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होती है वो नॉट रनिंग में होती है। सो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि विल फिनिश लॉन्चिंग विथ ऑप्शंस, मतलब जो फर्स्ट लॉन्च होता है तब ये एग्जीक्यूट होता है ये कोड। उसके बाद ये जाता है इनएक्टिव, फोरग्राउंड में इनएक्टिव और एक्टिव दो हमें दिए हुए, सो यहाँ पे इनएक्टिव में जाता है। जब भी एप्लीकेशन यूज़ होती है उसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले वो नॉट रनिंग मोड पे होती है, उसके बाद फिर फोरग्राउंड में आके वो इनएक्टिव मोड में होती है। सो वहाँ पे विल फिनिश लॉन्चिंग विथ ऑप्शन, ये जो मेथड है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है लॉन्चिंग के टाइम पे, एप्लीकेशन जब लॉन्च होती है वो टाइम पे। उसके बाद वो एक्टिव मोड में आती है। एक्टिव मोड में आने के बाद यूज़र इंटरेक्शन करता है, एप्लीकेशन को यूज़ करता है और उसके बाद ये वापस से इनएक्टिव में जाती है। जब हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जब वो एक्टिव मोड में होती है तब उसको अगर मिनिमाइज़ करेंगे या दूसरी कोई ऐप अगर हम ओपन करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन का जो स्टेट है वो इनएक्टिव में जाके, एक्टिव में से इनएक्टिव में जाके ये बैकग्राउंड में आता है। और उसके बाद अगर हम बैकग्राउंड में जैसे आते हैं तो एप्लीकेशन में को अगर हम क्विट करेंगे या एग्जिट करेंगे सो वो सस्पेंड हो जाएगी और उसके बाद में नॉट रनिंग में हो जाएगी। सो ये जो एप्लीकेशन है ये पूरी ये इस हिसाब से साइकिल में चलती है, नॉट रनिंग, इनएक्टिव, एक्टिव, एक्टिव में से वापस से इनएक्टिव मोड में जाके बैकग्राउंड में जाती है, उसके बाद सस्पेंड होती है और उसके बाद नॉट रनिंग में जाती है। सो ये जो पूरे जो एप्लीकेशन स्टेट है उसकी मेथड है, जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि विल फिनिश लॉन्चिंग विथ ऑप्शन, did finish launching with option, did become active, उसके बाद will resign active, enter background, will enter foreground और उसके बाद हमें लास्ट में दिख रहा है will terminate। ये सारी मेथड्स होती है। ये सारी जो मेथड्स होती है एप्लीकेशन के स्टेट में एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद इसका कॉलिंग होता है। सो ये पूरा जो हमने देखा वो है iOS एप्लीकेशन स्टेट के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि व्यू कंट्रोलर की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करती है। ये जो स्टेट हमने पूरा देखा, अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल कंट्रोलर के बारे में। मतलब पर्टिकुलर जो एक स्क्रीन होती है उसके अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है वो हम देखते हैं अब। सो इसके अंदर व्यू डिड लोड आते हैं। सबसे पहले जो मेथड होती है व्यू डिड लोड होती है। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कॉल्ड व्हेन व्यू कंट्रोलर्स कंटेन व्यू इज़ क्रिएटेड एंड लोडेड फ्रॉम स्टोरी बोर्ड। ठीक है, तो ये सबसे टॉप पे हायरार्की के सबसे टॉप पे हमें दिखाई देगी जो भी हमारे व्यू है स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो भी आए हैं वो हमें दिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आती है व्यू विल अपीयर, मतलब कि व्यू लोड हो चुका है, स्क्रीन लोड हो चुकी है पूरी और वो अब अपीयर होने जा रही है। सो तब ये मेथड कॉल होगी व्यू विल अपीयर। यहाँ पे जैसे लिखा है आप देख सकते हैं कि कॉल जस्ट बिफोर द व्यू कंट्रोलर्स कंटेन व्यू इज़ एडेड टू द एप्लीकेशन एप्स व्यू हायरार्की। जो कंटेंट है वो ऐड हो चुका है, उसके बाद ये अपीयर होगी। सो जैसे ये व्यू लोड होगा उसके बाद ये अपीयर होगी।
व्यू डिड अपीयर, व्यू डिड अपीयर में ये मेथड कॉल होती है जस्ट आफ्टर व्यू कंट्रोलर्स कंटेंट व्यू हैज़ बीन एडेड, मतलब जब कंटेन ऐड होगा उसके बाद ये अपीयर होगी। सो ये व्यू डिड अपीयर, उसके बाद मेथड ये कॉल होगी। सो यहाँ पे आप पूरी साइकिल देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहले व्यू डिड लोड हुआ, लोड होने के बाद विल अपीयर होगा और अपीयर व्यू विल अपीयर के बाद व्यू डिड अपीयर होगी। उसके बाद वाली जो मेथड है व्यू विल डिसअपीयर। सो जब भी ये जो कंट्रोलर है जब व्यू रिमूव कर रहा है या फिर वो हायरार्की के हिसाब से वो क्लीन कर रहा है टास्क, तब ये व्यू विल डिसअपीयर होगा, ये मेथड कॉल होगी। मतलब कि कॉल जस्ट बिफोर द व्यू कंट्रोलर्स कंटेन व्यू इज़ रिमूव्ड, ठीक है। तो जब रिमूव होगी, जब क्लीनअप होगा उसके बाद तब ये व्यू विल डिसअपीयर मेथड कॉल होते हैं। और उसके बाद व्यू डिड डिसअपीयर, मतलब कि जब भी रिमूव हो जाएगा, जब भी कंटेंट हायरार्की में रिमूव हो जाएगा तब ये मेथड कॉल होती है। सो ये सारी जो मेथड्स हैं वो लाइफ साइकिल में कॉल होती है और उसके बाद व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल पूरी एग्जीक्यूट होती है। सो आपने ये पूरी हायरार्की के हिसाब से ये जो चार्ट है उसमें हमने देखा कि पूरी लाइफ साइकिल कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे वर्क करती है। ये जो सारी मेथड्स है व्यू विल अपीयर, व्यू डिड अपीयर, सो ये सारी मेथड के बाद ये पूरी लाइफ साइकिल वर्क करती है। ये सारे मेथड के हिसाब से ये लाइफ साइकिल वर्क करती है।